बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस से मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम काउंटडाउन बुक 6 का यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है मेंसुरेशन एरिया। सबसे पहले देखेंगे एरिया है क्या। एरिया की डेफिनेशन है, एरिया इज़ अ अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ सरफेस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस कवर करता है, जितनी स्पेस उसने कवर की होगी हम उस पूरे पोर्शन को कहेंगे वो इसका एरिया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14A। फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी आपके पास जितनी फिगर्स दी हुई हैं इसका एरिया फाइंड करना है और यूनिट आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इफ़ ईच स्क्वायर ऑन अ ग्राफ पेपर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास पूरे ग्राफ के हिसाब से इसमें से एक स्मॉल बॉक्स की बात करें तो जो उसकी लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। बात क्या हो रही है, स्क्वायर की, तो जाहिर सी बात है जब उसकी लेंथ 1 है तो ब्रेथ भी आपके पास 1 ही होगी। ये सारी फिगर्स मौजूद हैं। आपने क्या करना है, आप बॉक्सेस के हिसाब से ले। अगर आप एक फिगर में 5 बॉक्स लेते हो लेंथ के हिसाब से, तो इसी तरह ब्रेथ के हिसाब से भी 5 बॉक्स लें, स्मॉल बॉक्स, वो पूरा मिला के एक बन जाएगा। फिर जब आपने जितना एक लिया उसी तरह दूसरा, उसी तरीके से तीसरा ले, आप बनाते रहे। टोटल जितने बॉक्स बन जाएंगे उन सबको काउंट करके वो इसका एरिया आ जाएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट फिगर है, उसमें एक टी टाइप की शेप दी हुई है। क्या किया आपने, उसको ना कॉर्नर से मिला दिया, पहला बॉक्स बन गया। सेम उसी तरीके से लिया दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 5 बने। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब लेंथ में देखा जाए तब भी 5 है, ब्रेथ में देखा जाए तब भी 5 है, दोनों साइड से इक्वल स्क्वायर बन रहा है। सेकंड फिगर में भी सेम ऐसे ही था। आपने उसके कॉर्नर्स जब मिलाए हैं, मिलाने के बाद आपने देखा टोटल कितने बन रहे थे, टोटल आपके पास 5 बन रहे थे। उसी तरीके से कर दिया। फिर आपने फिगर 3 में वो एक एफ़ टाइप थी, आपने कॉर्नर्स को मिलाया, जितने मिल सकते थे, जितने बॉक्स बन गए उसको इसी तरीके से लिख दिया। जो फिगर 4 है, अब उसमें आपको पास एक बॉक्स कंप्लीट नज़र आ रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो एक ट्रायंगल की शेप है। जबकि यहाँ पे बात हो रही थी कि ये बॉक्स इक्वल होने चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल को मिड में से एक लाइन लगा देंगे। अब वो एक ट्रायंगल 2 में आपके पास डिवाइड हो गया, एक हाफ़ है और दूसरा भी हाफ़ है। अगर हम उस हाफ़ को उसके ऊपर रख दें तो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। तो उस हाफ को मिला के 1 हो गया और ये एक दूसरा वाला, ये भी एक 1, तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। बाकी सेम इसी तरीके से होंगे। यही एक्सरसाइज आपकी पूरी बुक पे ही कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी तरीके से बनाते रहना, बाकी फिगर्स भी इसी तरीके से होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। Exercise 14B. Question number 1. Find the area of each of the following rectangular field whose dimensions are given. यानी आपको एरिया फाइंड करना है एक रेक्टेंगल का जिसकी डायमेंशंस दी हुई है। डायमेंशंस कहा जाता है लेंथ और ब्रेथ को। अब पार्ट नंबर 1 में लेंथ 15 मीटर दी है, ब्रेथ 9 मीटर दी हुई है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करेंगे, सिंपली लेंथ और ब्रेथ जितनी दी हुई हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास एरिया आ गया। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर था, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होता है वेरिएबल्स पे। अब एरिया का यूनिट आपने याद रखना है, ये हमेशा हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सेम एज इट इज़ इसी मेथड पे आप सॉल्व करेंगे, वो इसी तरीके से। अब पार्ट नंबर 4, लेंथ 4.5 मीटर दी है, ब्रेथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब लेंथ मीटर में है जबकि ब्रेथ आपके पास टोटली दोनों में आ रही है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। तो या तो हम ऐसा करेंगे कि दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर दें, या फिर ऐसा करेंगे कि दोनों को मीटर में कर दें। दोनों को हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। अब लेंथ 4.5 मीटर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सिंपली 4.5 के बाद जहाँ मीटर लिखा है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 450 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ सेंटीमीटर में चेंज हो गई। इसी तरह ब्रेथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 100 सेंटीमीटर कर देंगे। अब जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो अगला भी सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐड किया, आपके पास 225 सेंटीमीटर ब्रेथ आ गई। एरिया का फार्मूला इन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। Question number 2. Find the area of each of the following squares whose dimensions are given. इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया फाइंड करना था रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल ऐसा होता है जिसकी दोनों साइड्स यानी लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। इसी वजह से उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यूज़ दी थी, इसमें जस्ट एक दी है। इसका मतलब है लेंथ भी यही होगी और ब्रेथ भी यही होगी। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपली लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, दोनों का यूनिट सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाकी पार्ट सेम एज इट इज़ होंगे, इसी मेथड पे आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज़ 18 मीटर एंड एरिया इज़ 216 मीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ आपको गिवन है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है? ब्रेथ। रेक्टेंगल उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिया है, एरिया की जगह वैसे ही लिख देंगे। लेंथ गिवन है, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू। ब्रेथ फाइंड करनी थी, ब्रेथ नहीं पता था, ब्रेथ एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसके साथ जो भी कुछ लिखा होता है वो हमें वहाँ से हटा देना होता है। यानी अगर ब्रेथ के साथ 18 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 216 उसके नीचे 18 आ जाएगा। मीटर स्क्वायर था, मीटर इनको कटिंग की, आपके पास 12 मीटर आ गई। सिंपली इसकी ब्रेथ। Question number 4. Determine the length of plot of land 16 meter wide and whose area is 336 meter square. इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक प्लॉट है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसकी ब्रेथ और उसका एरिया आपके पास गिवन है। गिवन में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसमें आपको ब्रेथ फाइंड करनी थी, लेंथ और एरिया दिया हुआ था। एज इट इज़ वैसे ही होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू, लेंथ एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू आ गई। लेंथ फाइंड करनी है, उसका मतलब उसके साथ जो 16 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, 21 मीटर लेंथ आ गई। लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का यूनिट हमेशा मीटर या सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ मीटर में की फॉर्म में यूनिट दिया हुआ था, तो इसका मतलब इसके आंसर में मीटर ही आएगा और ये यूनिट लाजमी लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, आपने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर कहा जाता है बाउंड्री को, कि उसकी बाउंड्री क्या है लेंथ और ब्रेथ गिवन होने के बाद। सेकंड आपको दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। यानी आपने कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। फेंसिंग फील्ड का मतलब है उस रेक्टेंगुलर के चारों तरफ बाउंड्री पर बाड़ लगाई जा रही है। तो 1 मीटर पर 25 रुपीज़ लगते हैं, तो टोटल पर कितनी लगेगी? उस टोटल को निकालने के लिए हमें पेरीमीटर की ज़रूरत है। तो आप इसमें गिवन में लेंथ दी हुई थी, ब्रेथ दी हुई थी। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेंथ आपको 15 मीटर दी है, ब्रेथ 12 मीटर दी है। सिंपली इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 54 मीटर पेरीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर पर ₹25 लग रहे थे। तो पहले पूरी बाउंड्री देखनी थी वो कितनी है, तो वो बाउंड्री 54 मीटर है। सिंपली 54 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास टोटल रुपीज़ आ गए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड आर 36 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी एक प्लेग्राउंड दिया है, उस प्लेग्राउंड की लेंथ और ब्रेथ आपको दे दी हुई है। लेंथ फर्स्ट पे है तो 36 मीटर उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ सेकंड पे है तो 25 मीटर उसकी ब्रेथ होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का। यहाँ से समझ आती है कि एरिया के हिसाब से उन्होंने बता दिया है कि आपके पास पर मीटर स्क्वायर पे 3 रुपीज़ लगते हैं, तो टोटल पर कितने लगेंगे? टोटल के लिए हमें एरिया फाइंड करना होगा। दूसरी बात यहाँ से देख सकते हैं, लेवलिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड तो अंदर की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बाउंड्री की बात करते हैं तो पेरीमीटर, जबकि लेवल करना है इसका मतलब है उसकी बाउंड्री नहीं, उसके अंदर वाले हिस्से को करना है। तो बाउंड्री को पेरीमीटर कहा जाता है और अंदर वाले को एरिया। इसका मतलब पहले एरिया फाइंड करना होगा, फिर आगे एरिया सिंपली पता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 36 मीटर लेंथ दी थी, ब्रेथ आपके पास 25, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एरिया 900 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर पर ₹3 लग रहे थे, तो टोटल कितना था? 900 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास टोटल रुपीज़ आ गए। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।
इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ इसी स्टेप्स पे होगा, वो आपने खुद करना है, खुद करने की कोशिश करना। यहाँ तक एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो जैसे कि जो पजल आपने पिछली वीडियो में देखा था, अब उसके आंसर्स देख लेते हैं कैसे आते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पजल दिया हुआ था, इसको क्या करना था, सिंपल जस्ट इसमें नोट करना था लिखा क्या हुआ है। अब जैसे इसका आंसर का तरीका क्या था कि आपको 2 डिजिट्स दिए हुए, उनको ऐड करना था, मतलब 2 टर्म्स दी थी, उसमें से जो फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट वाला लेना था और जो सेकेंड है उस वाले का लेना था और इन दोनों को इकट्ठा कर देना था। आपका इसी तरीके से आंसर आ जाना है। अब जैसे लिखा हुआ है 22 प्लस में क्या करना था, पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का 5 ये लेना इकट्ठा कर लिया। इसी तरह सबका करके 67 प्लस 8 का मतलब पहले वाले का 6 और बाद में जो 8 है इन दोनों को लेके ये आपके पास 68 बन जाना था। यहाँ तक आपका इस तरीके से फर्स्ट वाले पजल का आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पजल की तरफ। उस वाले में क्या करना था, जो भी आपको दिया था आपने सिर्फ जस्ट उसमें से देखना था कि ऐसी क्या हिंट मिल सकती है कि उसका आंसर आ सकता है। उसमें जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ दी हुई थी उसमें से आपने जितने भी सेम नंबर थे उन सेम नंबर को डिलीट कर देना था और जो बाकी आपके पास बच रहे थे वो आंसर आ जाता। जैसे अब फर्स्ट वाले देखें, उसमें 1 3 टाइम आ रहा है, 1 को हटा दें 4 6 बच गया। इसी तरह 2 सेकेंड वाले में 2 3 दफ़ा आ रहा है, उसको हटा दें 3 7। तो आंसर जिसका फाइंड करना था उसमें से भी इसी तरीके से किया। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, उसमें आपके पास क्या करना था, जो पजल था द आंसर इज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट डिजिट, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना था, थर्ड वाले को थर्ड वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना था जो भी आपको दिए हुए थे। जैसे फर्स्ट पे 2 दिया हुआ है, 2 को 2 के साथ, 7 को 7 के साथ, तो आपने इन दोनों को इसी तरीके से ऐड के बाकी कंबाइन कर देना था। ऐसे ही लास्ट में 5 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ, उधर 25 आया, इधर 9 आया, तो 259 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली जस्ट इसमें से ये देखना था कि इनको ऐसा क्या तरीका किया है इसके आंसर इस तरीके से आ गए हैं। ये आपका था। और इसके बाद लास्ट जो है वो आपके पास था, उसमें भी आपने क्या करना था, सम फर्स्ट 2 नंबर्स, यानी आपको 4 टर्म्स में 4 दिए हुए थे डिजिट्स, आपने क्या करना था, फर्स्ट 2 को ऐड करना था और उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाले को, इन दोनों को ऐड करना था। ऐड करके उनको इकट्ठा कर देना था, वहाँ तक आपका रिज़ल्ट आ जाता। जैसे 2 और 7 को ऐड करते, 5 और 1 को ऐड करते, इन दोनों को इकट्ठा कर देते। जैसे अब लास्ट वाला है उसमें 7 और 1 को ऐड किया और 1 और 4 को ऐड किया, इसको ऐड किया 8 आया, 4 और 1 को ऐड किया 5, तो यहाँ तक इसको इकट्ठा कर दिया ये आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको इस पजल की समझ आ गई होगी। बहुत ईजी था, जस्ट इसमें से ये सोच रहा था कि इसको इस क्या ऐसा तरीका है कि जिसके तो कही है। नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन ईच ऑफ रेक्टेंगुलर रूम हैविंग फॉलोइंग डायमेंशंस। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 वॉल्स की बात की है, रूम रेक्टेंगल शेप में है और टोटल एरिया निकालना है 4 वॉल्स का। उसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो आई है वो हाइट आ गई है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करते हैं, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हाइट से, देन इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आपके पास 2 हाइट 4 मीटर दी थी, एज इट इज़ लिख दिया, लेंथ 10 मीटर थी और ब्रेथ आपके पास 5 मीटर थे। 10 और 5 इन दोनों को ऐड किया, 15 आ गए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास टोटल एरिया आ गया 4 वॉल्स का, जो कि और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, एज इट इज़ वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। एक रूम है जिसकी लेंथ 8 मीटर है, उसकी ब्रेथ 6 मीटर है और हाइट आपको 3.5 मीटर दे दी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट 4 वॉल एट रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। यानी उसकी जो 4 वॉल्स हैं उनको वाइट वॉश करना है, तो एरिया के हिसाब से पर मीटर 50 रुपीज़ है, तो टोटल का क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एरिया का फार्मूला 4 वॉल्स की बात की है, सेम वही होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है और 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। हाइट 3.5 मीटर दी है, वैसे लिख दिया, लेंथ 8 है और ये 8 और 6 को ऐड करेंगे, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करवा के इन सबको मल्टीप्लाई करवा दिया।
जी, तो मल्टीप्लाई करवाने से 8 और 6 को किया 14 आ गया, 2 को 3.5 से किया तो आपके पास 7 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के टोटल एरिया आ गया 98 मीटर स्क्वायर। अब बात हुई थी कि पर मीटर स्क्वायर पे वाइट वॉशिंग पे ₹50 लग रहे थे, तो टोटल पे कितने एरिया फाइंड हो गया। 98 मीटर स्क्वायर था, 98 को 50 से मल्टीप्लाई करवाया तो कॉस्ट आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। Now question number 3. A gymnasium is 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। एक जिम है, उस जिम की लेंथ दे दी हुई है 50 मीटर और उसकी ब्रेथ दे दी हुई है 30 मीटर। अ रनिंग ट्रैक 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन इनसाइड, यानी उसी जिम के अंदर इनसाइड की बात की गई है। एक रनिंग ट्रैक है जिसकी चौड़ाई यानी उसकी ब्रेथ 2.5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, जब आपको इनसाइड की बात की जाएगी तो हम पहले एरिया उसका निकालेंगे, जब जिम्नेजियम तो उसके साथ ही रनिंग ट्रैक दोनों को मिलाकर निकालेंगे। इन दोनों की बात की है तो लेंथ 50 है और ब्रेथ ये है, तो एरिया कैसे निकलेगा। 50 और ये 30 इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया तो इस जिम के साथ ट्रैक इंक्लूड है, इन दोनों का मिला के टोटल एरिया इतना आ गया। फाइंड करना है एरिया ट्रैक का, उसके लिए फिर पहले जिम की निकालना है लेंथ। अब जिम का लेंथ हमने तब देखनी है जब हम उस ट्रैक को बाहर निकाल दें। पहले ट्रैक इंक्लूड था, अब ट्रैक को निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो लेंथ आपको पहले दी हुई है एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। ये उसका फार्मूला है। एक्सक्लूड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। फार्मूले में 2 आता है, एज इट इज़ आ गया। उसके बाद जो उस ट्रैक की विड्थ दी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। एक्सक्लूड की बात की है इसलिए माइनस का साइन आएगा। लेंथ टोटल 50 थी, 50 में से 5 माइनस किया 45 आ गई, यानी ये ट्रैक निकाल के उस जिम की लेंथ आ गई। इसी तरह ब्रेथ की बात करेंगे तो जो ब्रेथ दी हुई थी वो 30 दी है। एक्सक्लूड कर रहे हैं, माइनस का साइन आएगा 2 फार्मूले का, और जो उस ट्रैक की विड्थ दी है वो 2.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5, 30 में से 5 माइनस किया 25, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाली हैं जबकि ट्रैक को निकाल दिया था। अब लेंथ और ब्रेथ आ गई है तो एरिया ऑफ जिम्नेजियम वो आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ जो भी आई है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, वो हमारे पास एरिया 2 आ गया। अब पहला एरिया जो था उसमें ट्रैक इंक्लूड था, दूसरा एरिया जो है उसमें ट्रैक एक्सक्लूड है। इन दोनों एरिया को आपस में माइनस कर दें, जब माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा ट्रैक का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. A garden 150 meter long and 80 meter wide has a road 4 meter wide all around on in outside. यानी एक गार्डन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और उसकी चौड़ाई आपके पास 80 मीटर है। हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड, यानी उस गार्डन के बाहर वाली साइड पर आउटसाइड पर एक रोड है जो कि 4 मीटर है, उसकी चौड़ाई 4 मीटर दे दी हुई है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड एट द रेट ऑफ ₹120 पर स्क्वायर मीटर, यानी उस रोड पर बनाने पर कितने पैसे लगे हैं वो चीज़ फाइंड करनी है। पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दिया है 120 रुपीज़ है, तो टोटल कितना होगा उसके लिए क्या करेंगे। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इनसाइड की बात की गई थी। जब आउटसाइड की बात करेंगे तो हम पहले उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे, विदाउट करेंगे। जब इनसाइड की बात करते हैं तो पहले इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले लेंथ दे दी हुई है, ब्रेथ दे दी हुई है, एरिया निकालना है। अब जो एरिया आपको दिया हुआ था रोड आउटसाइड पर थे, तो इसका मतलब है उस रोड को हटा के सिर्फ एक गार्डन का एरिया होगा, वो आपके पास लेंथ और ब्रेथ दी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, टोटल एरिया आ गया। ये एरिया आया गार्डन का, जबकि उसके अंदर रोड शामिल नहीं है। अब देखना है कि रोड को शामिल करके उसके लिए क्या करेंगे, अगेन लेंथ लेंगे। लेंथ आपके पास 150 मीटर थी, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं रोड को, तो जब कोई चीज़ अंदर इंक्लूड करते हैं तो प्लस का साइन आएगा। फार्मूला में वैसे ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो उस रोड की विड्थ दी हुई थी 4 मीटर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इसको ऐड कर दिया, इसकी लेंथ आ गई। अब ये लेंथ कब आई है, जब रोड जो था वो इंक्लूड है। इसी तरह ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ के अंदर भी
गार्डन ब्रेथ गार्डन की निकालेंगे, जबकि रोड जो है वो इंक्लूड होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ब्रेथ 80 दिए होते हैं, इंक्लूड का मतलब प्लस का साइन आएगा, फार्मूले का 2 उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस रोड की जो विड्थ दी थी 4 मीटर मल्टीप्लाई करवा के ऐड किया तो ये ब्रेथ आ गया। अब ये लेंथ और ब्रेथ तब आई है जब हमारे पास गार्डन के अंदर रोड को इंक्लूड किया गया था। एरिया निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपली आपके पास आंसर आ गया। पहला एरिया कौन सा था, जिसमें रोड इंक्लूड नहीं थी, और जो दूसरा एरिया है उसमें रोड इंक्लूड है। एरिया ऑफ रोड, A2 में से A1 माइनस करना। अब इसमें क्या है, एक एरिया क्या है जिसमें रोड इंक्लूड था और एक में रोड इंक्लूड नहीं था, तो जिसमें इंक्लूड है वो एरिया बड़ा आया होगा और जिसमें इंक्लूड नहीं है वो छोटा है, तो आपने इसको माइनस कर देना, आपके पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड पर मीटर स्क्वायर पे ₹120 थे, तो टोटल पर कितने टोटल एरिया आ चुका है रोड का, उसे उससे मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक एक्सरसाइज 14C भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ 14B 14C दोनों आपको सही से अच्छे से समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चंस मैंने इसके नहीं करवाए वो आप लोग खुद ही करना, वो इसी मेथड पे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये समझ आ गई होगी तो वो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इन्हें आपने अपनी नोटबुक्स पर करना है, इसके मार्क्स एनुअल एग्ज़ाम पे लगेंगे, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।